हेलो माय सोल फैमिली, कैसे हो आप सब। मेरी सभी सोल फैमिली को जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा। आज मैं अपनी सोल फैमिली को बताऊंगी कि देखिए, ऐसे लोग जो दूसरे की बहन बेटियों को छेड़ते हैं, होता नहीं है, और अपने घर में बहू और बीवी बहुत लॉयल चाहते हैं, बहुत अच्छी चाहेंगे कि ऐसी संस्कारी आए, इतनी मतलब करेक्टरफुल आए, और दूसरे की बहन बेटियों को छेड़ते हुए भी उनको तरस नहीं आता, उनको दया ही नहीं आती। रास्ते में चलेंगे तो ऐसे कमेंट पास करेंगे कि जैसा लगता है उनके घर में कोई है ही नहीं, और उम्मीद लगाते हैं कि मुझे इतनी लॉयल बहू मिले, इतनी लॉयल बीवी मिले कि पूरी दुनिया में किसी की ना हो। तो उनके लिए ये वीडियो है। अच्छा ये बताइए आप, मेरे भाई, मेरे पापा जैसे रिस्पेक्टेड पर्सन, आप लोग ये बताइए कि अच्छा ऐसा करने से आपको मिल जाएगी। ये भी सोचिए, जब आप लोग ऐसा कर्मा बनाते हो, दूसरे की बहन बेटियों को रास्ते में छेड़ते रहते हैं, भाई साहब इतने गलत गलत कमेंट मारते हैं ना कि रोना आ जाए। मैंने भी सुना है, मुझे भी लोग कमेंट करते हैं। ऐसा नहीं कि मैं कोई बच के थोड़ी निकल जाऊंगी, इसी समाज में हूँ ना, इसी बनाए हुए समाज में हूँ जहाँ ये चीज़ें होती हैं। इसी समाज की मैं भी हूँ, मैं कोई अलग से कोई अलग लोग से नहीं हूँ, मैं भी इसी दुनिया में हूँ, तो मेरे साथ भी ये चीज़ें होती हैं, मेरे साथ भी ये चीज़ें होती हैं, मैं भी झेलती हूँ, और ये चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा बुरी लगती हैं। आज मुझे फील होती है, इसीलिए मैं ये सब चीज़ें आपको बता रही हूँ। मैंने किया है, कर चुकी हूँ। तो क्या होता है कि रास्ते में चल रहे हैं, ऐसे कमेंट गंदा सा बोल देंगे, बॉडी को लेके, कुछ भी कोई पार्ट को लेके। सोचिए, उनको शर्म भी नहीं आती कि मैं ये बोल रहा हूँ, इस ये पता नहीं समझ पा रहे कि नहीं। मैं तो कभी कभी ऐसे कमेंट सुनती हूँ, आप विश्वास नहीं मानोगे, मैं उसका मीनिंग निकाल ही नहीं पाती। घर में आके जब बताती हूँ लोगों से, तो लोग कहते हैं तुम्हें ये बोल के चला गया और तुम्हें पता नहीं चला, ये शब्द बोला जाता है। पहली बात तो देखिए, बिना किसी की मर्जी के छेड़ना सबसे बड़ा पाप होता है, ये लिख के रख लीजिए। आप अपना कर्मा बनाते हो। अच्छा सोचो, जो लोग ये सब करते हैं हरकतें, बेटा तो गलत संगत में है। सोचो, यहाँ 50-50, 60-60, 70-70 साल के लोग भी, मतलब उनके दिमाग में ये सड़ी चीजें भरी पड़ी हैं। सोचिए, उनको पता ही नहीं है कि वो किस रास्ते पे। घर में बीबी है, जवान जवान बेटियां हैं, कोई मतलब ही नहीं है। उनको लग रहा है कि वो सबसे जवान है, उनको लग रहा है कि वो 18 साल के हैं। सोचिए, ऐसे लोग सुधरते हैं? ऐसे लोग सुधरेंगे? ऐसे लोगों को, ऐसे लोगों की सजा क्या होनी चाहिए? मुझे तो लगता है ऐसे लोगों को मारना चाहिए। इतनी गुस्सा आती है ऐसे लोगों से कि अपनी उम्र तक नहीं सोचते हैं और कमेंट पास कर देंगे, उनको लगेगा वो सबसे जवान है। तो अपनी अगर ये चीजें दिखानी है ना, तो जाके किसी ऐसे पहलवान से लड़के दिखाओ जो आपको तोड़ दे, हड्डी पसली एक कर दे। लेकिन नहीं, चले आएंगे छेड़ने लड़कियों को। तो उसके बाद उम्मीद लगाएंगे मेरे घर में खूब इज्जतदार लड़की आए, बहू जो है मतलब बहू के रूप में इज्जतदार आए, और संस्कार कुछ है नहीं। ऐसे ही लोग जो होते हैं, कितने कितने लोगों को सुनाई देता है कि कई कई घरों में ऐसा होता है कि ऐसे ही लोग अपनी बहू तक को छेड़ देते हैं। सोचिए, कोई मान मर्यादा है ही नहीं उनके घर में। बीवी परेशान है कि ये मेरे पति की नज़र जो है मेरे बहू पे है। क्यों है? क्योंकि बुद्धि भ्रष्ट है। बुद्धि भ्रष्ट क्यों है? वो भगवान को नहीं मानते हैं। ये लिख के रख लीजिए, जो भगवान से दूर रहता है, जो मानता नहीं है, जो भगवान को जान जाता है ना, मानने से कुछ नहीं होता। ठीक है, मैं भगवान को मानती हूँ, मैं किसी को भी मानती हूँ, मानने से कुछ नहीं होता। जब तक आप भगवान को नहीं जानोगे तब तक आप ऐसी हरकतें करोगे, क्योंकि मानने और जानने में बहुत अंतर होता है। इसी में तो लोग पगलाए हुए हैं। इंसान कहता है मैं भी मानता हूँ, मैं तो अपना हिंदू धर्म मानता हूँ, मैं तो अपना ये धर्म मानता हूँ। कुछ नहीं होता। जो मानते हैं ना, तो वो दिल से मानते हैं। जो मानते हैं ना, उसके बनाए हुए जो हमारे सदियों से चली आई परंपराओं को निभाते हैं। सबसे बड़ी परंपरा ये है कि सबसे ज्यादा इज्जत, सबसे ज्यादा दया धर्म, ये सब चीजें जो है वही परंपरा के उस पे है। बस परंपराएं तो बहुत थी। पहले लोग विधवा हो जाते थे, औरतों को जला दिया जाता था, वो तो समाज की बनाई हुई परंपरा है। वो तो इंसान बनाता है, इंसान बनाए तो मुझे भी सूली चढ़ा दे, तो बात अलग बात है। लेकिन जो चीजें, जो भगवान को लेके चलेगा, जो भगवान को जानेगा और जो मान के बैठा वो करेगा। जो ये जानता है कि हाँ भगवान होते हैं, मैं मानता हूँ, तो वो गलत करेगा। जिसने जान लिया ना, तो उसको अंदर क्या होता है पता है? उसके अंदर एक डर बन जाता है कोने में कि नहीं, अगर कहीं मैंने ये गलती करी तो उसकी सजा मेरी बेटी को मिलेगी, उसकी सजा मेरी बीवी को मिलेगी, उसकी सजा मेरी बहन को मिलेगी। उसके अंदर एक डर होता है। जो डरता है वो कभी गलत कर्म नहीं करता, वो कभी कुकर्म नहीं करता है। कुकर्म तो वही लोग करते हैं जो कुकर्मी होते हैं। कुकर्म वही लोग करते हैं जिनके अंदर एकदम दया तो मर ही चुकी है, वरना रेपिस्ट क्यों बनते हैं लोग? सोचो, मतलब ऐसे लोगों का तो खैर मैं ही क्या सजा दूं। मैं अपने बाबा से यही दुआ करूंगी, ऐसे लोग जब रेप करते हैं ना, उसी वक्त वो मर जाएं।
दुआ करूंगी कि जैसे वो लड़की को छेड़ने और ऐसे पकड़ने लगते हैं ना, उसी वक्त चाहे 100 लोग हों, चाहे 10 लोग हों, चाहे 1 लोग हों, तुरंत मर जाए। मैं तो यही दुआ करूंगी। ऐसे लोगों के लिए सिर्फ बददुआएं ही निकलती हैं, जो उस नन्ही सी जान पे, चाहे वो बड़ी हो लेकिन एक सोल है ना, वो भूल जाते हैं आप लोग कि उसके अंदर कौन है। मान लीजिए मैं लड़की हूँ, आपको लड़की की नजर में दिखूंगी, लेकिन मेरे अंदर की जो सोल है उससे सोचो किसकी एनर्जी हूँ, यूनिवर्स ब्रह्मांड की। आप लोग जो सोच रहे हो कि मैं तो फलाने हूँ, अपना अपना नाम बताओगे, कि फलाने नहीं हो, आप आत्मा हो, आप एक सोल हो, आप एक एनर्जी हो। वो एनर्जी सिर्फ भगवान ने ही आपके अंदर डाली है। आप उस एनर्जी को फील करोगे तो आपके अंदर इतना कुकर्म आएगा नहीं। लेकिन ये मतलब इतना ज्यादा कुकर्म इंसान कैसे बन जाता है, मैं जब सोचती हूँ ना, तो मैं सोचती हूँ अगर काश मेरे अंदर कुछ ऐसी चीज होती कि मैं इन लोगों की बुद्धि सही कर देती। लेकिन बस दुआ के अलावा कुछ नहीं कर सकती। भगवान से दुआ करूंगी कि जो लोग गलत मतलब ऐसी हरकतें करते हैं ना, जो 70-70 साल 60-60 साल के होकर उनकी बुद्धि इतनी भ्रष्ट है, उनके लिए दुआ करूंगी कि बाबा उन्हें बुद्धि दें। ये कलयुग है, मुझे पता है कलयुग है, यहाँ बचना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन कैसे बचा जाता है? सिर्फ भक्ति से। भगवान को तो पकड़े नहीं है, 60 साल की उम्र होगी, भगवान से कोई मतलब नहीं है। इतनी दूर भगवान को रख दिए हैं कि भगवान प्रणाम भी करते हैं तो ऐसे ऐसे सोचिए, वहां सर झुका के प्रणाम भी नहीं करना है भगवान को, जाएंगे बस ऐसे। तो ऐसे लोगों को भगवान सुनेंगे नहीं ना, तो बुद्धि भ्रष्ट करेंगे। आपको लगता है कि मैं कर रहा हूँ, मैं सारी लड़कियों के बारे में सोच रहा हूँ, नहीं। ये नेगेटिव एनर्जियों को जो अटैक होता है, जो भगवान को नहीं मानते ना, उन्हीं के ऊपर डेविल एनर्जियां हावी होती हैं। आपको क्या लगता है आपकी बुद्धि को भ्रष्ट किया जाता है? आप करते नहीं हो। मुझे पता है आप सब मेरी सोल फैमिली हो। जो ऐसी हरकतें करते हैं आप भी मेरी सोल फैमिली हो, आप भी मेरे परिवार का हिस्सा हो। इसीलिए मैं बोल रही हूँ इस चीज को, क्योंकि ऐसे बुद्धि नहीं होती है किसी की खराब। खराब करवाया जाता है, वो भी कब? जब आप मटन चिकन खाते हो, तब जब आप शराब पीते हो, तब जब आप इधर उधर मन भटकाते हो, तब भगवान में लगा के एक बार देखो, फिर देखो आप सुधरो ना तो कहूँ। आप अगर अपना मन भगवान में 10 दिन लगा के देखो, उसके बाद देखो आपकी बुद्धि कैसे चेंज होती है। आप लोग जो लड़के हैं उनकी भी बात कर रही हूँ, आप लोग भगवान की तरफ अट्रैक्ट ही नहीं होते। आप सोचते हो मेरी उम्र अभी जवानी की, अभी ऐश करने की है, तो ये जवानी कहते कहते ना बुढ़ापे में आ जाती है और पता भी नहीं चलता। समझे आप? ये जवानी जो है कब निकल जाती है, कब बुढ़ापा आ जाता है, कुछ पता नहीं चलता। इसलिए इस भ्रम में मत पलो कि अभी मैं जवान हूँ, नहीं, कल बुढ़ापा आ जाएगा, पता नहीं चलेगा आपको। हमेशा याद रखना कि अच्छे कर्म करके जाना है। यहाँ धरती पे अच्छे कर्म करने के लिए आप आए हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में बहु संस्कारी आए, तो पहले किसी की बेटी को उस नज़र से मत देखो ना, वो भी तो किसी घर की बहू बनेगी ना। वो जाके रोए अपने घर में कि मैं तो फला इंसान एक मतलब एक गंदा कुकर्मी इंसान ने मुझे ऐसे कमेंट पास किया था। कितनी बद्दुआएं मिलती हैं ऐसे लोगों को, बहुत मिलती हैं। ना अपनी उम्र का लिहाज करते हैं ऐसे लोग, ना कुछ। और लड़कों की सोचो, लड़कों की बात कर रहे हो आप। बीवियां चाहते हैं सती सावित्री, और छेड़ने के लिए तैयार रहते हैं कि चलो उसकी इज्जत लूट लूं, उसकी लूट लूं, उस लड़की को पटा लूं। सोचते हो? सोचो आप किसी लड़की के साथ इंटीमेट हुए, उसके बाद क्या? आपने उससे शादी नहीं की, वो किसी घर की बीवी बन के जाएगी, तो उसको भी तो रिग्रेशन होगा। सोचिए अगर उसको पता चले कि हाँ ये किसी और के साथ रिलेशनशिप में थी, तो थोड़ा रिग्रेशन आएगा ना। कोई आपके घर में बीवी बन के आती है, अगर सोचो उसका कोई बॉयफ्रेंड हो, कोई उसको धोखा दिया हो, तो आपको गुस्सा लगेगा। बस यही चीजें सोचनी है। अगर आप जिस दिन उस इंसान के जगह पे अपने आप को रख के देखना शुरू कर दोगे, जैसे ऐसे देख रहे हो ना, जिस दिन ऐसे देखना शुरू कर दोगे, उस दिन आप सुधर जाओगे। वही है, देखना चाहिए पूरब दिशा में, देख रहा है पश्चिम दिशा में, तो कहाँ से समझ आएगा? अब आप सूरज पूरब दिशा में निकलता है और आप पश्चिम दिशा में करके खड़े रहो पूरा दिन और कहोगे सूरज निकल ही नहीं रहा, सूरज निकल ही नहीं रहा है, तो आपकी गलतफहमी है। और उजाला भी हो रहा है तो आप कह रहे हो दिखाई तो नहीं दे रहा है सूरज, तो आप गलत दिशा में हो, गलत डायरेक्शन में हो। डायरेक्शन सही कर लो और भगवान का नाम जाप पूजा पाठ भक्ति करो, अपनी बुद्धि को सही करो और हर बहन बेटी की इज्जत करना सीखो। जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा।